गुड आफ्टरनून अगेन। और वेक्टर्स के साथ हाजिर हूं मैं, जेई नीट लेक्चर नंबर 1 वेक्टर्स का। आओ शुरू करें। वेक्टर्स एवरीबॉडी नोज, आई एम गोइंग टू ब्रश थिंग्स अप लाइक एनीथिंग। सो अ वेक्टर इज समथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड and direction. You know, for example, displacement, velocity, force. Right now you are acquainted with so many vectors. अभी फिलहाल चैप्टर 7 चल रहा है तो आपको ये भी पता है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे वेक्टर्स हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट दम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग एन एरो which has a head and a tail. For example, this can be an arrow. So this is the tail of the arrow. Let's call it A, and this is the head of the arrow, which is called B. So AB is a vector which is pointing in this direction. हमेशा वेक्टर उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में उसका हेड पॉइंट कर रहा है. Alright, the length of the arrow signifies the magnitude of the physical quantity, and the tail and the direction of the arrowhead, direction of the head gives the direction of that physical quantity. So this is what a vector looks like, gives the direction of the physical quantity. बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज डिनोटेड, अच्छा वेक्टर इज डिनोटेड एज ए बार या पी बार, वट एवर यू वांट टू से द नेम। ये ए भी है तो इसको हम पी बार कहते हैं। नाम उसके ऊपर एक एरो जैसा लगा दिया, सो दिस पी बार इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार, और सिंपली यू कैन राइट इट एज ए। जब भी मैग्नीट्यूड लिखना हो तब या तो मॉड्यूलस में ए बार लिखो, या मॉड्यूलस ना लिखना है तो ऊपर का एरो हेड भी निकाल दो, सिंपली ए। ओके, सो दिस इज हाउ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं, इक्वल वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। ऑपोजिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। यू वांट मी टू राइट ऑल दैट की जरूरत नहीं है? ओके, ड्रॉ कर देता हूं। चलो, इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, सो पी बार एंड क्यू बार आर इक्वल वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स, तो ये सी बार और ये डी बार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन म्यूचुअली ऑपोजिट है, तो दीज आर ऑपोजिट वेक्टर्स। फिर पैरेलल वेक्टर्स, ई बार, एफ बार। यू कैन सी ई बार एंड एफ बार का पॉइंटिंग डायरेक्शन सेम है, दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, तो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर दोनों की लेंथ भी इक्वल होती तो दे वुड हैव बीन इक्वल वेक्टर्स। ऑलराइट, फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल में ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। फिर अपैरेलल में ना पैरेलल होते हैं, ना एंटी पैरेलल होते हैं, ना इक्वल होते हैं, कुछ नहीं होता। तो इस तरह के वेक्टर्स होते हैं। हमको जो खास इंटरेस्ट है वो है नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके, सो व्हाट इज अ नल वेक्टर? You know, a vector which has magnitude 0 is called a null vector, represented as 0 bar. It is obtained by adding two opposite vectors. फिर यूनिट वेक्टर, वाओ। You know, a vector जिसकी लेंथ है 1 and which shows direction. A vector having magnitude 1 unit, you can also call it unity, magnitude unity मतलब 1, and shows direction is called a unit vector. Always remember, unit vector is the vector over its
magnitude. Unit vector is represented as n cap, and that would be a bar over mod a bar. And what is really important is the vectors along the x, y, and z axis. So unit vectors along the x, y, and z axis are written as, I hope you remember this, I cap, j cap, and k cap respectively. So if this is a Cartesian coordinate system, this x axis, y axis, z axis, तो x axis पे unit vector is called I cap, y axis पे unit vector is called j cap, and z axis पे unit vector is called k cap. So these are the ideas of unit vector. आगे बढ़ते हैं. Position vector. You know, a vector that shows us the position of a particle or a body with respect to some reference point is called a position vector. So position vector is always denoted as r bar. So position vector always denoted as r bar. Suppose ये आपका Cartesian coordinate system है. This is your favorite reference point. Particle suppose यहाँ है P पे. तो मुझे P पे उसका पार्टिकल का पोजीशन दिखाना है. तो जब मैं ओरिजिन से एक वेक्टर शुरू करता हूं, and this vector is supposed to tell me where the particle is, so this vector OP bar is called R bar. This is how a position vector is represented. तो ये हो गए अलग अलग टाइप के वेक्टर. तो कुछ वेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ वेक्टर्स जो होते हैं वो जिस डायरेक्शन में होते हैं वो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर है, इट शोज द डायरेक्शन इन विच द बॉडीज वेलोसिटी इज. डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, इट शोज द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड. बट टॉर्क का वेक्टर है वो ये नहीं दिखाता कि बॉडी किधर घूम रहा है. यू रिमेंबर टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार. तो तुमको राइट हैंड रूल वगैरह लगा करके उसका डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. सो ये अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं. लेट्स गो ऑन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने एक आगाज कर दिया इस चीज का. बाकी व्हाट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन में दो तरीके हैं. वन इज ट्राइंगल लॉ. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ. दो से ज्यादा वेक्टर है तो पॉलीगॉन हो जाता है. सो वेक्टर एडिशन, उसमें सबसे पहला ट्रायंगल लॉ. दिस इज लाइक एंशिएंट हिस्ट्री. बहुत टाइम पहले किया था ये सब. अच्छी तरह किया होगा तो याद होगा. दो वेक्टर्स है मेरे पास, ये ए बार और ये बी बार. मुझे चाहिए ए बार प्लस बी बार. कैसे करेंगे? I hope you remember the procedure. The first thing is draw the first vector a bar. फिर on the head of the first vector. My God. Somebody remembers this. And draw b bar. And then finally, how do you draw the resultant? From the tail of the first to the head of the last, we draw the resultant. So this is r bar, which is a bar plus b bar. So this is what is triangle law of vector addition. अच्छा, दो से ज्यादा हो ना तो यही फंडा यूज करके एक नया लॉ बन जाता है which is called polygon law. अपने को था नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी. polygon law. फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार 3 वेक्टर ले रहा हूं, a bar, b bar, and let us say this is c bar, and we want इस बार 3 ऐड करना है, a bar plus b bar plus c bar. The procedure remains same as we done here. So draw the first vector a bar. So this is my first vector a bar. On the head of a bar, put the tail of b bar and draw b bar. So this is my b bar. Now on the head of b bar, put the tail of c bar and draw c bar. So this is my c bar. And now how do we draw the resultant? From the tail of the first to the head of the last, we can draw the resultant. So this is a bar plus b bar plus c bar. Alright. So अगर graphically पूछे तो इस तरह आप polygon law use करके कर सकते हैं. But what I really loved most was the parallelogram law.
दो वेक्टर्स को ऐड करने का बहुत ही बढ़िया जरिया पैरेललोग्राम लॉ। उसमें हमको इक्वेशन भी मिले थे। आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ। इक्वेशन वगैरह भी मिले थे और वो इक्वेशन भी फिलहाल पेश करेंगे। हमने कभी यूज नहीं किया उन इक्वेशंस को नॉर्मल बोर्ड स्टफ में, अब इसमें यूज करने का है। सो लेट्स गेट गोइंग। सो दिस इज द प्यारे लल्लो ग्राम लॉ। ओके, सेम ओल्ड आइडिया। ये ए बार है, ये बी बार है। वी वांट ए बार प्लस बी बार। हाउ डू वी गो अबाउट इट पीपल? ड्रॉ ए बार, फिर on the tail of A bar put the tail of B bar and draw B bar. My God, this is it. और अब इधर से जोड़ दूं? नहीं, इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल इक्वल वेक्टर्स बनाए। सो दिस इज सपोजिडली ये सेम एज ए बार है और यहां से ये ठीक लग रहा है? This is B bar. And now how do I get my resultant? From the combined tail to the combined head. Oh man, lovely. This is your R bar. Okay? अच्छा, मैं इस चीज के साथ एक और इक्वेशन पेश करूंगा मैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस से A बार और B बार के बीच में एंगल है थीटा। सो द मैग्नीट्यूड इफ theta is the angle between A bar and B bar, between the two vectors A bar and B bar, then the magnitude of the resultant, I hope somebody remembers this. Yes, sir. That's nice. R is equal to root of A square plus B square. Plus 2AB cos theta. My God, my God. And supposedly I would like to find out how much angle R bar is making with A bar. Let us call it alpha. Then how do we find alpha? If angle between R bar and A bar is alpha, then anybody? Tan alpha. Is equal to Yeah, go on buddy, go on. Anybody? B sin theta over A plus B cos. Theta. Wow, lovely man. Okay, this is good. So tan alpha is B sin theta over A plus B cos theta. This was a very lovely equation. So this was parallelogram law. भाई इसके बाद आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। भले सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज वेक्टर्स में नहीं है। आप ये दोनों इक्वेशंस को आई होप लिख लें या याद रख लें। आई होप यू रिमेंबर देम क्योंकि यूज करने आज। ओके, सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मेरे पास वैसे ही दो वेक्टर्स हैं, ए बार एंड बी बार। ये ए बार है, ये बी बार है और हम चाहते हैं ए बार माइनस बी बार। हाउ डज ए बार माइनस बी बार वर्क आउट पीपल? पता चला है कि ए बार माइनस बी बार तो हो ही नहीं सकता, बट व्हाट वी कैन डू इज ए बार प्लस ब्रैकेट में माइनस B bar. Yes, sir. इन शॉर्ट ए बार का एडिशन करना है किसके साथ? माइनस बी बार के साथ। सो प्रोसीजर वही, ड्रॉ ए बार, फिर ऑन द हेड ऑफ ए बार पुट द टेल ऑफ बी बार एंड ड्रॉ बी बार। वाह, पर हमको बी बार नहीं चाहिए, हमको माइनस बी बार चाहिए। तो टिंग 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 पिछवाड़े में घुमाया, माइनस बी बार आया। एंड फाइनली फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये है आपका ए बार प्लस माइनस बी बार विच इज ओके। अच्छा,
अगर तुमको कोई बोले कि ये a बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, एक टिप है, इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके मैं ये कर सकता हूं. सो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a बार एंड b बार, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस b बार. अच्छा, इसको कोई नाम दे दो ना. लेट अस कॉल इट, वो r बार था ना रिजल्टेंट, तो r s बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ s बार of a bar minus b bar, that is s bar is, s बोले तो B bar plus B bar minus 2AB cos. so a square plus b square minus 2ab cos theta, and the angle between r bar and a bar, मतलब r bar नहीं, अब s bar and a bar is alpha. तो सेम इक्वेशन हमने ये आज तक कभी देखा नहीं था, तो इसको लिख लो कहीं पे कि a बार माइनस बी बार अगर s बार हो तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एंड tan अल्फा विल बी b sin थीटा ओवर a माइनस b cos थीटा. यू अग्री विथ मी? आई विल टेक दिस ऑफ नाउ. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक एवरीबडी नोज कंपोनेंट्स हैं. Is there anyone in this gathering who does not know what components is? When you take the projections of a vector onto the x and y axis, so तब मिलते हैं हमको components. One of my favorite things, vector का favorite part. So suppose ले अब कौन है? So suppose this is the x and this is the y axis, is the origin, and suppose this is my vector a bar, it's making angle theta with the x axis. What do? हम पहले तो projections drop करेंगे. Ting 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 ting. This is the projection of a bar on the x axis. Ting 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 ting. This is the projection of a bar on the y axis. Has this become a component? Not yet, because वो तीन लॉ लगते हैं. पहला मुंडी के साथ मुंडी, पुंछड़ी के साथ पुंछड़ी, मुंडी के साथ मुंडी. ये है मेरा x कंपोनेंट ऑफ a विच इज कॉल्ड ax, एंड ये है मेरा y कंपोनेंट ऑफ a विच इज कॉल्ड ay. अब मुझे ax और ay की वैल्यूज चाहिए. कौन सा लॉ लगेगा? सेकेंड, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos. माय गॉड, ax is a cos theta and ay is a sin theta. एंड पर खत्म नहीं होता, एक थर्ड लॉ भी है विच इज कॉल्ड मुंडी. देखो, इट टेल्स अस कि कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इफ यू लुक एट ax की मुंडी, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव x डायरेक्शन, सो ax इज गोना बी पॉजिटिव. ay की मुंडी भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y डायरेक्शन, सो ay इज ऑल्सो पॉजिटिव. इन दोनों को यूज करते हुए हमको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मिल सकता है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार mod a bar is root of X square plus AY. and not only that, the angle made by a bar with the x-axis tan theta is ay by ax. So if anybody asks you find the angle made by a certain vector with the x-axis, then tan theta will be y component over the x component. Alright, a very very beautiful equation. And magnitude of a vector is root of ax square plus ay square, मतलब x component square plus y component square. ये तो ठीक है, पर हो सकता है तीन components भी हो. So a vector is represented, can be represented in 2D, can be represented as one of the most beautiful representations. A bar is ax I cap plus ay j cap,
and in 3 dimensions it can be written as a bar is axi cap. plus ay j cap plus ac j cap. एब्सोल्युटली भाई. एंड अगर ये सिचुएशन हो तो इसका मैग्नीट्यूड ये रहा. अगर ये सिचुएशन हो 3 डिमेंशन में तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? मॉड ए बार. Mod a bar is equal to root of jx square plus ay square plus ac square. वेरी वेल सेड. ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स विल रोल. आई एम टेकिंग दिस ऑफ. आगे बढ़ते हैं. Sir, हाँ, z axis में भी कंपोनेंट दिखा सकते हैं sir? पर हमको एंगल उसके साथ दिया होना चाहिए ना. हम यहां पे इस लेवल पे सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करते हैं. तो अगर तेरे को ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है तो आप एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं. You can find z component if they give you the angle made by the vector with the z axis, then you can do that. Otherwise you can't do that. Yes sir. Fair enough. And इस लेवल पे अपने को ये नहीं आता. आई थिंक मे बी इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे एंड यू नो मे बी आई थिंक मैथ्स 2 या मैथ्स 3 में शायद ये वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा और डिटेल में आएगा. आई थिंक मैथ्स 2, आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर. आई एम नॉट रियली श्योर. किसमें? नहीं, मैथ्स 1 इज इन सेमेस्टर 1, मैथ्स 2 इज इन सेमेस्टर 2, मैथ्स 3 इज इन सेमेस्टर 3 एंड सो ऑन. आई थिंक 5 सेमेस्टर तक मैथ्स आता है. बच्चों की बहुत फटती है मैथ्स से, है ना, बाट लग जाती है. सो दिस वाज इट. लेट्स टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट. कुछ और रह गया इसमें कुछ करने का बाकी? जस्ट लेट मी हैव अ लुक. कुछ और कोई बात करने की बाकी हो तो देखेंगे. वैसे तो कुछ है नहीं. ओके, मैं डॉट प्रोडक्ट की ओर चल रहा हूं. डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. अच्छा, when 2 vectors are multiplied in such a way that the resultant is a scalar quantity, such a product is called a dot product. So a bar dot b bar, ये dot है, is a b cos theta, Cos theta. where theta is the angle between a bar and b bar. You can also write it in this manner. Suppose this is a bar, this is b bar and this is theta. मैं ये component निकाला Of a bar. and this is like how much? A cos theta. So can't I write a bar dot b bar as b into a cos theta? And what is b? It is magnitude of b bar. And what is a cos theta? Isn't it the projection of a bar on b bar? Projection of a bar on b bar. This was one more definition of dot product. आप a into b cos theta भी लिख सकते हैं. That would be magnitude of a bar into projection of b bar on a bar. That would also work out. इसकी properties देख लेते हैं. Properties first. You know, dot product is commutative. Yes. A bar dot b bar is equal to b bar dot a bar. A bar dot b bar is ab cos theta, which can be written as ba cos theta, and that is equal to b bar dot a bar. So a bar dot b bar is b bar dot a bar. So dot product is commutative. Then we have the distributive law. डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डॉट प्रोडक्ट के साथ अच्छी तरह हो सकता है. इन शॉर्ट, हम ब्रैकेट्स नॉर्मली ओपन कर सकते हैं. ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार कैन बी रिटन एज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार. सिंपली ओपन ब्रैकेट किए और वर्कआउट कर लिए. थर्ड थिंग, इफ ए बार एंड बी बार आर पैरेलल, सो ए बार इज पैरेलल टू बी बार, then how much is the angle between them? 0 degree. So how much is a bar dot b bar? Isn't it a b cos 0, and cos 0 is 1. So a bar. The fourth thing, if
A bar is perpendicular to B bar, then what is the angle between them? Theta is 90. So A bar dot B bar is AB cos 90, and cos 90 is 0. 0. So if A bar and B bar are perpendicular, then the dot product A bar dot B bar will be 0. Okay, इस आइडिया को यूज करके मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ इसका मेल करने जा रहा हूं. आई एम लुकिंग एट द मेल, मतलब नॉट इन द जेंडर सॉर्ट. So 50 up. In Cartesian coordinate system, अगर A bar is written as AXI cap plus AY J cap plus AZ K cap, and B bar is written as BXI cap plus BY J cap plus BZ K cap, then people, I need you to remember this. I'm sure you do. I cap dot I cap is J cap dot J cap is K cap dot K cap is 1. But I cap dot J cap is J cap dot K cap is K cap dot I cap is 0. So you remember we had the song about this. I cap dot I cap is J cap dot J cap is K cap dot K cap is 1. But I cap dot J cap is J cap dot K cap is K cap dot I cap is 0. Okay. And as a result, finally, A bar dot B bar क्या मिल जाएगा? Will be AX BX. Plus ACBC. My God. Okay. So A bar dot B bar is AX BX plus AY BY plus AZ BZ. And somebody asks you what is the angle between A bar and B bar? Then cos theta, which is A bar dot B bar over AB. Actually AB मतलब magnitude of A bar, magnitude of B bar. Then this can be AX BX plus AY BY plus AZ BZ over root of, wait, what is magnitude of A bar? AX square, Plus AY square plus AG square. the whole into root of BX square plus BY square plus BG square. Is this okay? Gentlemen and ladies, is this fine? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए, जैसे वर्क इज एफ बार डॉट डी बार. आई एम श्योर यू रिमेंबर. पावर इज फोर्स एफ बार डॉट वी बार. ये इक्वेशंस आपने देखे हुए हैं, तो यू शुड नो देम. वर्क F bar dot displacement d bar. Power P is F bar dot V bar. तो ये कुछ इक्वेशंस है, तो पता हो तो अच्छा रहता है. कोई और इक्वेशन मेरे को याद नहीं आ रहा है at as of now, तो बट ये पता होना चाहिए. ऑल्सो इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म, काइनेमेटिक इक्वेशंस. V bar is V0 bar plus A bar into t. Final velocity is initial velocity plus acceleration into time. Displacement R bar minus R0 bar is V0 bar into t plus half A bar t square. We saw them in chapter 4, I guess. And V square minus V0 square is 2A bar dot d bar. A bar dot R bar minus R0 bar. The answer to the question कि V bar का स्क्वायर क्यों नहीं लिखते, क्यों स्क्वायर हमेशा स्केलर ही होता है, तो मैं आपको यहां पे ये बता दूं. आई एम श्योर मैंने आपको बताया पहले कि V bar dot V bar square is V bar dot V bar, which is V cos 0, and cos 0 is how much? 1. So this is V square. So कोई भी वेक्टर का स्क्वायर
इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसमें डायरेक्शन नहीं आता। ऑलराइट, सो दिस वाज द आइडिया। अच्छा, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल समवन आस्क्स यू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity delta v bar is final velocity v2 bar minus initial velocity v1 bar। अच्छा, relative velocity भी इसी उसमें आता है। relative velocity नाम तो सुना होगा। Yes, sir. ओके, इधर ही लगा देते हैं relative velocity। So if there are two bodies A and B moving with velocities VA bar, नहीं, VA bar and VB bar respectively. We are looking at relative velocity, not relative speed. Then relative velocity of A with respect to B is, yeah, who's gonna tell me? VAB bar Is is equal to VA bar minus VB bar. is this agreeable, people? कोई शक? We are all good. Velocity of B with respect to A. Will be the same thing. VB A bar is VB bar minus VA bar. Let me take it a notch further. You know, A and B, ये जो speeds हैं, their velocities हैं, they are taken with respect to stationary ground. Okay, they are taken with respect to stationary ground. So, as velocities are taken with respect to stationary ground, so ये इक्वेशन एक और चीज को लेके आगे बढ़ता है। VAB बार इज VAG बार माइनस VB। VGB bar. Not only that, ladies and gentlemen, also VBG bar, can it be written as minus VGB bar? Now somebody will ask me, what this shit is this? मैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आगे बढ़ रहा हूं, या रोड 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पीछे जा रहा है, आर दे वन एंड द सेम थिंग? यस। Yes, sir. तुम जिस तरह देखना चाहो, सपोज कोई गाड़ी चल रही है और तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो और तुमको लग रहा है तुम स्टेशनरी हो और रास्ता पीछे जा रहा है, देखने में तो सही है, कोई गलत नहीं। अगर तुम ये सोच रहे हो तुम स्टेशनरी हो तो तुम ये कह सकते हो रास्ता पिछवाड़े में जा रहा है भाई। हाँ, बाहर खड़ा हुआ कोई बंदा ये कह सकता है कि तुम आगे जा रहे हो, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देखने का नजरिया है। सो VBG बार इज माइनस VGB बार, तो VBG बार की जगह इसको लगा दो, इसको लगा डाला, VAB bar is equal to VAG bar plus VGB bar. जरा थम जा। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो इस तरह का कुछ मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर के लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, वो ट्रॉली वाला न्यूमेरिकल याद है? Numerical 28. Side और trolley वाला. 6. एग्जाम में न्यूमेरिकल के नंबर नहीं पूछते दिव्यलाल। ओके, सो बट एनीवेज बढ़िया मेमोरी है। तो इन दैट बच्चा ट्रॉली के ऊपर था और फिर अचानक कूद जाता है एंड स्टफ लाइक दैट। वी यूज द सेम आइडिया हियर। Okay, so I hope you remember that sum. I hope you remember how to do it. So this was what I wanted to tell you. और अब चलते हैं, अपनी अपनी बुक खोल लो, SP वगैरह धमाधमी देखना शुरू करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। ओके, Cross product नहीं करा. नहीं आज क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नॉर्मल में नहीं देख रहे। देर आर स्केलर, देर इज समथिंग कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी है। तो इतने आई थिंक अब टाइम हमारे पास काफी कम बचा है। वी आर लाइक रियली बेंट ऑन टाइम। तो देखते हैं ये इतने टाइम में हम कितना कर पाते हैं, नहीं तो मारा मारी हो जाएगी। मैं जितना लेके आया हूं करने के लिए
पता नहीं उतना हो भी पाएगा या नहीं. ओके, आई एम लुकिंग एट sp2. I hope you've opened your books. sp2. They have given us a vector 1 by root 2 और ब्रैकेट में i कैप प्लस j कैप. They have asked me to find out कि ये क्या है. यूनिट वेक्टर है, वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है रूट 2. तो कैन आई कॉल इट a bar? A bar is, and I'm opening brackets now, 1 by root 2 i cap plus 1 by root 2 j cap. Let's find the magnitude. Mod a bar, x component square plus y component square. So this is 1 by root 2 का square plus 1 by root 2 का square. So how much does this become? This is 1 by 2 plus 1 by 2. Half plus half is how much? 1, and root of 1 is 1. So ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, so it is a unit vector. Alright, I am looking at sp4. It's a very lovely sp4. अगर आप देख रहे हैं तो होश उड़ जाएंगे आपके. ये क्या कह रहा है? बगैर डायग्राम के ये सब को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. They tell you that a bar is b bar plus c bar. मतलब b बार और c बार का रिजल्टेंट है a बार, और मैग्नीट्यूड्स कितना है? a का है 5, b का है 4 और c का है 3 रिस्पेक्टिवली. एंगल बिटवीन a बार एंड c बार चाहिए. ये सम बगैर डायग्राम ड्रॉ किए नहीं होना जाना. सो यू हैव टू वर्क दिस आउट कि डायग्राम कैसे बनाएं. हाँ जी, सबसे पहले डू यू अग्री बी बार और सी बार का एडिशन ए बार दे रहा है. तो यू नो दिस वाज लाइक, दिस माइट बी बी बार, दिस माइट बी सी बार एंड दिस माइट बी ए बार. दिस इज योर स्टैंडर्ड आउटलुक. दूसरा, अब मैग्नीट्यूड देखो, 5, 4 एंड 3. 4 और 3 का रिजल्टेंट है 5. Doesn't this seem like a Pythagorean triplet? Yes. It seems. So मेरा डायग्राम चेंज होके ऐसा हो गया, ये बी बार, ये सी बार और ये Hypotenuse A bar. ओके. अब क्या चाहते हैं वो लोग मुझसे? एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार. धड़धड़ाटे से मत घुस जाना, नहीं तो गिर जाओगे. ए बार और सी बार ये दो हेड्स हैं, तो एंगल या तो दो हेड के बीच में हो या दो टेल के बीच में हो. तो ए बार और सी बार के बीच का एंगल ये रहा. लेट्स कॉल इट थीटा. ओके, तो अच्छा, बी बार का वैल्यू कितना है? बी बार का 4, सी बार का कितना है? 3 और ए बार का कितना है? 5. अब मुझे ये थीटा चाहिए. अब मेरे को पता नहीं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ, साइन थीटा है, कॉस थीटा है या टैन थीटा है. क्या दिया है ऑप्शन में? और sin A. अच्छा, तो साइन थीटा, एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार is theta. So from the diagram, how much is sin theta? Isn't it opposite over hypotenuse? So b by a. b कितना है? 4 और 5. So theta is sin inverse 4 by 5. ऑप्शन है? नो सर, तो पप्पू हो गया हमारा. तो साइन थीटा नहीं. अब कॉस थीटा. कॉस थीटा इज एडजेसेंट ओवर हाइपो, मतलब c बाय a. c कितना है? 3. a कितना है? 5. सो थीटा इज कॉस इनवर्स 3 by 5. ये नहीं है तो मेरे पास tan भी है. ये है? ये है ना, बस तो फिर जलसा पार्टी. ओके, तो पता नहीं क्या दिया हो अपने को, जब तक अपने करेंगे नहीं. अभी कोई मेरे को पूछेगा तो फिर सर ये क्यों किया? अरे बेटा, मेरे को थोड़ी पता था क्या निकलेगा. करे आप तो पता चला ना कि ये है या ये नहीं है, तो करने से ही पता चलेगा. तो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ऑलराइट, सो दिस वाज sp4. मैं sp5 कर रहा हूं. आई एम टेकिंग दिस ऑफ, आई एम डूइंग sp5 जी. ये बी बार, ये सी बार, उनका रिजल्टेंट ए बार. मेरे माइंड में सबसे पहले ये डायग्राम आया. ये हमारा स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन का डायग्राम है.
फिर मैंने लेंथ्स देखे, ये 3, ये 4, ये 5. Isn't this a Pythagorean triplet? Isn't 5 square equal to 4 square plus 3 square? Yes. और उधर से ही मेरे को पता चला कि B और C ये राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स होंगे और ये जो A है वो हाइपोटेन्यूज होगा. बराबर. तो B और C राइट एंगल के दो साइड्स और ये जो A है वो उनका हाइपोटेन्यूज. एंड द रेस्ट आई वर्कड इट आउट. अग्रीएबल? Okay, let's move on. I'm looking at SP5. I'll have to take this all off. And SP5 क्या कहता है आप भी देखो क्या कहता है SP5. सर थीटा दिया हुआ है. अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात. वेरी गुड. SP5. ओके, क्या कहता है? The resultant of two forces acting at an angle of 150 degree. Okay, resultant का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 150 डिग्री एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस. ओह, सो अल्फा इज 90 डिग्री. द अदर फोर्सेस मतलब दोनों फोर्स फाइंड कर देंगे. ए कितना है, बी कितना है, कोई भी फाइंड कर लो. नाउ दे हैव टोल्ड मी दैट थीटा is the angle between A bar and B bar. So the resultant, magnitude of resultant is, मैं सबसे पहले तो इक्वेशन डालूंगा. mod r bar r is root of a square plus b square plus 2ab cos 150 डिग्री. अब कभी कभी cos 150 डिग्री फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो पहले सर फाइंड कर. अरे 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 भाई, मेरे को तो मालूम नहीं यार, मैं तो सीधा सारा आदमी हूं. 90 plus 60 मेरे को तो मालूम नहीं क्या है करके. एंड cos 90 प्लस समथिंग, जैसे ही 90 आया ना cos का हो गया क्या, साइन. negative. एंड बिकॉज दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, cos विल बी नेगेटिव. आई होप ये बहुत टाइम पहले मैंने बताया था. add sugar to coffee. यहां ऑल पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव. हियर ओनली साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव. यहां पे साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव. साइन कॉस नेगेटिव है तो टैन पॉजिटिव है, और यहां कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव. ओके, सो ये साइन 60 वाला मस्त आ गया अपने को. अच्छा, आर की वैल्यू डालो, कितनी है, 10. So 10 square is a square plus b square. Cos 150 की जगह minus sin 60, तो minus 2 ab sin 60. And as she rightly said, sin 60 is root 3 by 2. तो 2 गया. So what are we left with? A square plus b square minus ab root 3 is 100. मेरे को ये ए और बी का पहला इक्वेशन मिला हुआ है. ओके, अब दूसरा क्या लाए, कोई और एक और इक्वेशन चाहिए होगा कुछ फाइंड करने के लिए. अल्फा विल वर्क आउट. एनीबॉडी रिमेंबर्स द इक्वेशन फॉर अल्फा? agreeable? And they say alpha is how much, 90. okay. एंड जो भी लोग मैथ्स वाले हैं उनको ये पता होगा tan 90 is infinity. And infinite is what? Isn't it 1 by 0? Anything divided by 0 is infinite. तो इसको और इसको देख के क्या मैं इन दोनों का मिलन कर सकता हूं कि a माइनस बी cos 150 जो है वो 0 होगा? कोई मुझसे ये कहेगा सर b साइन 150 भी तो 1 हो सकता है. अरे चचा, क्या जरूरी है कि यहां 1 ही हो? अगर 5 होता तो आंसर इंफिनिटी ही आता. ओके, सो तुम ऊपर वाले पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते.
नीचे वाले पे कर सकते हो. सो a माइनस बी कॉस 150 इज 0 डिग्री. वाह वाह माशाअल्लाह. ये कॉस 150 बचपन में देखा था. ओहो, कितना होता है साइन 60 सरकार? अरे कमाल करते हो चचा. तो ए और बी का फंडा मिल गया, ए और बी का रिलेशन मिल गया. तो एक काम करते हैं, ए जहां भी ए है ना उसकी जगह बी √3/2 पुट अप कर लेते हैं. चलो आ जाओ. करोगे? ए प्लस बी ना, ए प्लस बी कॉस 30 ना. माइनस क्यों? मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं? ए बार प्लस बी बार का tan अल्फा कितना होता है? tan अल्फा इज बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा. माइनस तो सब्ट्रैक्शन में था, बराबर है ना पीपल? हाँ, कमाल है, लगे पड़े हो बस. ओके, मैं सोचू ये माइनस कहां से आया बीच में. ओके, सो पुट 2 in 1. आई एम टेकिंग ऑल दिस ऑफ नाउ बिकॉज आई नीड टू पुट 2 in 1. मौका मिलने पर चौका मारा जाएगा. ओके, तो ए की जगह b √3/2 द होल स्क्वायर. बहुत शांति से करना, क्योंकि अगर यहां फिसले ना तो लुढ़कते हुए जाओगे. ए b √3/2 into b into √3 is 100. Okay, let's square it up. 3b²/4 बहुत शांति से प्लस b² माइनस b² √3 b²/2. ओके, काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा और यहां 2 रह जाएगा, तो 6b² इज 400. 3 + 4 7, 7 - 6 इज वाव. तो बी मिल चुका है. आंसर चेक कीजिए, 20 न्यूटन का आंसर है. और नहीं तो अपने पास कुछ और भी है. बी कितना है? 20 into √3/2 मतलब 10√3. 10√3 भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगे. नहीं ऐसा करने का. ओके, तेरे को जो अच्छा लगे वो तू लेके जा. दोनों अच्छे हैं ना, बस जलसा करो यार आप. ओके, मैं करने जा रहा हूं SP9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SPs. SP9 काइंडली चेक. ओके, SP9 डायग्राम है कुछ. वी हैव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम समवेयर लाइक दिस and there are 3 vectors. This is OA, angle कितना है? 30 डिग्री. Then we have this OB, 60 degree, and this is OC. Okay. What do they want? The magnitudes of vectors OA bar, OB bar and OC bar are equal. उन्होंने लिखा नहीं है. So let OA bar का magnitude be equal to OB bar का magnitude be equal to OC bar का magnitude. Let's call it X. इन तीनों का magnitude same है, जिसको मैंने नाम दिया है X. The direction of, किसका डायरेक्शन चाहिए? OA bar प्लस OB बार माइनस OC बार इज, मतलब एंगल चाहिए है ना. अगर आप डायग्राम में नीचे ऑप्शंस में देखोगे तो एंगल चाहिए होगा, tan इनवर्स. सो वी नो एंगल इज tan थीटा, इजंट इट y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट ओवर रिजल्टेंट का x कंपोनेंट. तो सबसे पहले मुझे इन तीनों के x और y कंपोनेंट लाने पड़ेंगे. तो OA बार का x कंपोनेंट कितना है महाराज? इजंट इसका सबका वैल्यू कितना है? x. तो इजंट इट x cos 30 एंड OA का y कंपोनेंट x sin 30.
x sin 30 degree positive. अब दोनों का एंगल वो देखो, ये इस तरफ है तो पॉजिटिव, ये भी इस तरफ है तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। ओ बी बार, ओ बी एक्स, ओ बी वाई, ओ बी एक्स कितना एंगल बना रहा है? 60। सो एक्स कॉस 60 x cos 60 degree. एंड दिस इज एक्स साइन 60। सबसे पहले तो साइन और कॉस लगा देते। 60 degree. अब एंगल, अब हेड देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, ये पॉजिटिव में और ये Negative. ओके। फिर ओ सी बार, ओ सी एक्स, ओ सी का एक्स कंपोनेंट वो एक्स कॉस 45 एंड ओ सी वाई इज एक्स साइन 45। Sin 45. भाई एक्स साइन 45 ये वाला है जो पॉजिटिव है, एक्स कॉस 45 नेगेटिव है। ओके, इज दिस अग्रीएबल? एब्सोल्युटली। मैंने 6 कंपोनेंट निकाल लिए। नाउ Yes, sir. आर एक्स, भाई तुमको क्या चाहिए? ओ ए बार प्लस ओ बी बार माइनस ओ सी बार। सो दिस इज ओ ए एक्स प्लस ओ बी एक्स माइनस ओ सी एक्स। सबको एडिशन नहीं करने का है, ओ ए बार और ओ बी बार का एडिशन है, ओ सी बार सब्ट्रैक्शन में है। सो ओ ए बार का एक्स प्लस ओ बी बार का एक्स माइनस ओ सी बार का एक्स। ओके, एंड हाउ मच विल बी आर वाई? अच्छा, इसको फाइंड आउट कर लेते पहले। भाई ओ एक्स कितना है? एक्स कॉस 30, ओ बी एक्स प्लस एक्स कॉस 60 एंड ओ सी एक्स ओ माइनस एक्स कॉस 45। आप चाहो तो एक्स को कॉमन लेके आगे बढ़ सकते हो। मैं इधर आर वाई करने जा रहा हूं, जगह की तंगी होने से ये करना पड़ रहा है। आर वाई ओ ए वाई प्लस ओ बी वाई माइनस ओ सी वाई, ओ ए वाई प्लस ओ बी वाई माइनस ओ सी वाई, ओ ए वाई एक्स साइन 30, X sin 30 degree. ओ बी वाई ओ माइनस X sin 60. एंड ओ सी वाई माइनस। और आप चाहो तो x को कॉमन लेके हाउ मच इज साइन 30? हाफ माइनस रूट 3/2 माइनस 1/√2, ये तुम्हारा आर वाई हो गया। और तुम चाहो तो यहीं पे आर एक्स लगा देता हूं, x cos 30 हाउ मच? रूट 3/2 प्लस हाफ, ये माइनस माइनस प्लस, मुझे आर वाई भी मिल गया और आर एक्स भी मिल गया। इसको उड़ा के मैं फाइनल आंसर का आगाज यहां करने जा रहा हूं। सो tan थीटा जो है आर वाई बाय आर एक्स, आर वाई वहां है, x ब्रैकेट में 1/2 माइनस रूट 3/2 माइनस 1/√2 होल ओवर आर एक्स, ये रहा x रूट 3/2 प्लस हाफ प्लस 1/√2, x कट गया। एंड आई थिंक फाइनली मेरे पास क्या बचा? आंसर चेक करना जरूरी है कि क्या इस तरह का आंसर है। Sir, cot show. कॉट, आई डोंट नो। मैंने ऑप्शंस देखे नहीं अब तक। ऑप्शंस देखो तो थीटा इज tan इनवर्स दिस। अच्छा, उन्होंने 2 को कॉमन लिया हुआ है। ओके, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बहुत ही आराम से आंसर देख के ही पता चलेगा क्या है। 2 ब्रैकेट में तो कितना हो गया? ये 1 माइनस 2 कट रूट 3, ये रूट 2 एक कटा तो रूट 2 ओवर रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 2। चेक कीजिए, 1 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। यस सर, मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस शिट। दिस इज माय फाइनल आंसर। इज दैट अग्रीएबल पीपल? Yes, sir. हाँ 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 हाँ। सर इसमें हमने
उन्होंने लिखा नहीं है बुक में, बट वो प्रिंटिंग में रह गया है। आप लिख दीजिए द मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर्स ओ ए बार, ओ बी बार एंड ओ सी बार आर इक्वल, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट और बाकी के न्यूमेरिकल्स जो है वो खत्म करेंगे। सो टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।